शुभ संदेश। उलझन में उलझता रह न जाए अनमोल कहीं जीवन। उलझन में उलझता रह न जाए अनमोल कहीं जीवन। आखिर में मिले तुझको न कहीं खाली अपना दामन। वरदान का प्रतिपान करो, वरदान का प्रतिपान करो, पाना न रहे कुछ शेष। ऐ आत्मा सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ऐ आत्मा सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या। आखिर में मिले तुझको न कहीं वो स्वर्ग सुहाना था। पावन बनो योगी बनो, पावन बनो योगी बनो, गूंजे मधुर संदेश। ऐ आत्मा सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ऐ आत्मा सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। अब वेश बदल कर प्यारे, अब वेश बदल कर प्यारे, चलना अपने देश। ऐ आत्मा सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ओम शांति। पग पग डोलो रे हो, पग पग डोलो रे, पग पग सी मैं चलती।
जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय लोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा रुद्रदेव हे महेश्वरा रुद्रदेव हे महेश्वरा रब ने तो ये तस्वीर बनी आग हवा पानी को मिलाया तो फिर ये तस्वीर सची मनमोहिनी तेरी अदा तुझे जब देख ले तो फिर लगा घर से झड़े 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 सरल सरल नाच चमक चमक बिजली दीवानी है बेमिसाल तू कोरी कोरी अनछुई तुझ में है कुदरत सारी खोई तुझ में है कुदरत सारी खोई तुझ में है कुदरत सारी खोई न वो अखियाँ रूहानी कहीं न वो चेहरा नूरानी कहीं कहीं दिल वाली बातें भी ना न वो सजरी जगह भी कहीं जग घूमे थारे जैसा न कोई जग घूमे थारे जैसा न कोई न तो हंसना रुमाली कहीं न तो खुशबू सुहानी कहीं न वो रंगली यादें देखी न वो प्यारी सी नादानी तेरी गोरी करना जो है पैसा जग घूमे थारे जैसा कोई जग घूमे थारे जैसा कोई जग घूमे थारे जैसा कोई जग घूमे थारे जैसा चल रहा है कि नहीं लाइव तो नहीं मिला हुआ है थोड़ा नजदीक हमको बताइएगा जनक जनक तकता जनक जनक तकता जनक जनक तकता जिसके दिलाग दुम के दादा दुम के दादा दुम के दादा धा 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 थरकिट 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 तक थरकिट दादा 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 धाकिट दुम के तकता धाकिट कद 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 धाकिट दुम के तकता गिरतना दादा जत्ता धाकिट दुम के तकता थरकिट कद धाकिट कद 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 धाकिट दुम के तकता जिसके जिसके दादा
झिझकिटे झिझकिटे दादा झिझकिटे दादा दो हाथ तीन हाथ चार एक बैठा छह तीन सात आठ दीदी जी के द्वारा इन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे बीच अम्बिपाल जी भी आए हुए हैं। तालियां बजाते रहे। सम्मानित कर रहे हैं शकुंतला सम्मान करेंगे। दीदी जी का जीवन निश्चित रूप से अनेकों को प्रेरणा देने वाला है। आप मरवाड़ी फैमिली से ही बिलोंग करती है दीदी जी। निश्चित रूप से आपके अंदर ऊर्जा, वो ताकत अनेकों को सबल प्रेरणा देता है। आप आगमन ही इस किस्वा भूमि के लिए बहुत बड़ी और बुके देकर सम्मानित किया जा रहा है। शिशुआ विकास समिति द्वारा जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब दीदी जी इन सभी महानुभावों को सम्मान करेंगे। सुंदर और सुनहरा पल आपके बीच। अब हम सीधे सिर्फ 2 पैर के निशान थे और कुछ दृश्यों के अंदर 4 पैर के निशान थे। 2 पैर उसके और 2 पैर ईश्वर के, क्योंकि दोस्त था भगवान उसका। तो उसने शिकायत की भगवान से कि दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं दुख में था, जीवन में आपदाएं, कठिन समय चल रहा था, तब तो सिर्फ 2 पैर के निशान है, मैं अकेले ही लड़ रहा था। 4 पैर तो दिख नहीं रहे। आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? ऐसी वो शिकायत करने लगा। तो भगवान जो उसका दोस्त था, उसने कहा, मित्र, जीवन की विपरीत परिस्थितियों में ये जो 2 पैर के निशान दिख रहे हैं, ये तेरे पैर नहीं है, ये तो मेरे पैर हैं। तेरे पैर इसलिए नहीं दिख रहे कि उस समय मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया था। समझा? अच्छा लगा तो ताली बजाओ। तो जब कभी कठिन समय आता है, हम ईश्वर को दोष देने लगते हैं कि आप कहाँ चले गए, आप तो मदद ही नहीं करते। पर अगर उससे प्यार का रिश्ता जोड़ा, मतलब का नहीं, प्यार का रिश्ता जोड़ा है, तो विपरीत क्षणों में ऐसा लगता है कि वो हमें अपनी गोद में उठाकर चल रहे। माना एक होता है बच्चा ऐसे रोड क्रॉस करता है, एक होता है पेरेंट उसको अपनी गोद में उठा लेता है।
तो जीवन की विपरीत परिस्थितियों में ईश्वर का सहारा ही हमारी रक्षा करता है। इसका अनुभव अभी हम सभी ने इस कोरोना काल में कर लिया, किया ना हम सब ने। अब आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर उस ईश्वर का सत्य परिचय क्या है। परिचय नहीं पता होता, इसलिए हम लोग क्या कह देते कि जो जैसे भी याद कर लो, पर ऐसा नहीं है। सत्य नाम, सत्य रूप से उसको याद करते हैं तो ईश्वर से प्राप्ति अधिक होती है। पूरी दुनिया में अगर किसी से भी पूछें तो एक ही जवाब आता है, गॉड इज वन। ईश्वर एक है। पर प्रश्न उठता है कि जब वो एक है तो उसका सत्य परिचय भी एक ही होना चाहिए। पर सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग परिचय दे दिया। कोई ने कह दिया मैं ही भगवान, आत्मा ही परमात्मा। किसी ने कह दिया वो तो है ही नहीं। किसी ने कह दिया प्रकृति परमात्मा। तो जब इतने सारे कंफ्यूजन मनुष्य के मन में क्रिएट हो जाते हैं तो इस दुनिया में ऐसा समय आता जब खुद ईश्वर को आकर अपना सत्य परिचय देना पड़ता। तो क्या आप सब महान आत्माएं आज अपने परम पिता का, उस सर्वोच्च शक्ति का सत्य परिचय पाने के लिए उत्सुक है? तो हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। तो इस खुशी को अपने मन में भरिए कि कितना मेरा आज भाग्य है कि जिसकी महिमा में हम गाते ऊंचे ते ऊंचा भगवान, सर्वशक्तिवान, पाप कटेश्वर, अनंत अपरम अपार महिमा, उसका परिचय मुझे मिलने जा रहा है। और ये हम आपको खुशी की बात सुनाते कि जो परिचय उस परम पिता, परम शक्ति का आपके सामने अभी रखा जाएगा, वो किसी बुक्स का हम नहीं बता रहे हैं। डायरेक्ट ईश्वर पिता ने आकर जो अपना परिचय दिया वो सुनाने जा रहे हैं। कब दिया, किसके माध्यम से दिया, वो आगे के लेसन में स्पष्ट होगा। तो प्रश्न उठता है, आखिर ईश्वर पिता से मेरा क्या संबंध है? क्या लगते हैं वो हमारे? क्या गाते हैं हम सब भारतवासी? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मना माँ, पिता, फ्रेंड, भाई, सारे रिश्ते आपसे ही हैं। तो जब वो माँ, पिता, दोस्त सब कुछ है, तो मीठे भाई बहनों ये बताइए कि जब वो पिता है मेरा फादर, तो उसका जो खजाना है सुख, शांति,
खुशी वो जीवन में अनुभव क्यों नहीं है? क्या कारण? कि उसका मुझे परिचय नहीं है सत्य, इसलिए हम उससे जुड़े ही नहीं हैं, कनेक्शन नहीं है, इसलिए प्राप्ति उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। इसलिए फिर भी हम कहते हैं मन अशांत है, डिप्रेस्ड है, निर्बल हो, क्योंकि प्रॉपर हमें उसका परिचय नहीं है। अभी हम आपको ईश्वर का परिचय दें, उसके पहले एक डेफिनेशन आपके सामने आएगी, स्क्रीन पर दिखेगी। परमात्मा माना क्या? 5-6 पॉइंट हैं, उसके हिसाब से हम उनका परिचय लेंगे। सबसे पहला, अगर वीडियो में दिखता है तो देखें कि परमात्मा माना अजन्मा। देखिए, आत्मा और परमात्मा, उसमें ये अंतर है कि हम आत्माओं को खुद का 5 तत्वों से निर्मित शरीर है ना? सबको अपना अपना शरीर। ईश्वर को स्वयं के 5 तत्वों से निर्मित देह नहीं है। ध्यान से सुनिए, जिन्होंने भी 5 तत्वों से निर्मित देह लिया है, उसकी जन्म भी हो रहा है और उसकी मृत्यु भी हो रही है। और ईश्वर माना अजन्मा, जन्म और मृत्यु से परे, क्योंकि जो जन्म मरण के साइकिल में आ गया, उसकी शक्ति कम हो जाती है। चूंकि ईश्वर सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियां कम ज्यादा नहीं होती। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, अजन्मा माना जिसका स्वयं का 5 तत्वों से निर्मित देह नहीं है, जिसने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया। इसलिए कहते हैं जन्म नहीं होता है, अवतरण होता है, अवतार। समझे इस बात को? अजन्मा माना जो बाल, युवा, वृद्ध, इन अवस्थाओं से पार नहीं होते। दूसरी बात, जो डेफिनेशन के 5-6 पॉइंट हैं, वो हम समझ रहे हैं। ध्यान से लेसन सुनना है, क्योंकि जब सत्य परिचय आपको मिल जाएगा, फिर उसको आप याद करेंगे, तो जीवन में आपकी खोज, सुख शांति की भटकन आज समाप्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है, ईश्वर माना जो दाता है। कहते ना, वही एक दाता है, बाकी तो सब ले ही रहे। शांति दाता, शक्ति दाता। दाता माना बिना गिनती के देता है। आत्माएं तो किसी को देने लगती है ना, तो हम लोग काउंटिंग करते हैं, मैंने तेरे लिए कितना कर दिया। और ईश्वर बिना गिनती के और बिना कामना, विदाउट एक्सपेक्टेशन, सबको देता है। हम लोग किसी को देते भी हैं तो बदले में कामना रख लेते हैं कि मैंने आपके लिए इतना किया, अब आप भी मुझे सहयोग देना। या सोचते हैं मैंने आपके लिए इतना किया, कम से कम मेरा शुक्रिया तो मानो। दाता माना जो सबको सब कुछ देने के बाद भी खुद सदा
भरपूर रहते हैं। आत्माएं तो बांटेंगी तो उनका खजाना खाली हो जाता है, और ईश्वर सबको सब कुछ देने के बाद भी भरपूर। एक एक पॉइंट पे हम समझ रहे हैं। तीसरी बात, जो सागर है, सागर माना इंग्लिश में कहते ओशन, अथाह, जिसकी कोई सीमा नहीं, अखुट, जो खुटता नहीं है, अनंत, बेहद, जिसका हद नहीं। तो क्या गाते हैं? ईश्वर की महिमा में कि वो प्यार का सागर, दया का सागर, करुणा का सागर, शांति का सागर है। माना उसी के पास अनंत शांति, अनंत प्यार, अनंत खुशियां हैं। तो अगर हमको बेहद अखुट शांति, अनंत प्यार, अनंत खुशियां चाहिए तो किससे लेना चाहिए? ईश्वर से, जो सागर है। हम लोग किससे एक्सपेक्ट करते? मनुष्य आत्माओं से, और मनुष्य आत्माएं सागर नहीं है। ये ईश्वर की महिमा हम बता रहे हैं। नेक्स्ट है रियल। रियल माना इस दुनिया में जहां से भी प्यार मिलता है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, वो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं। समझते ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी रियल। तो रियल ज्ञान, रियल प्यार, रियल शांति उस रियल परमात्मा से जुड़ने के बाद ही मिल सकती है। अभी सब बच्चे बैठ जाएं, फोटोज वगैरह सब बाद में। क्या होता है, यहाँ कुछ होता है ना तो सब इधर देखते हैं, है ना, फिर सुनने में तो ध्यान रहता नहीं है। सब बैठ जाए अभी। चौथी बात, ईश्वर माना जो सर्वोच्च है, सुप्रीम। क्या गाते हैं उनकी महिमा में? परम पिता, माना जिसका कोई भी माता पिता नहीं, वही सबके परम पिता है। अब विचार करिए जरा, सुन रहे ध्यान से? बच्चे लोग सब बैठ जाए, बहुत बच्चे घूम रहे हैं, सब बैठे, सुनना है ना सबको। आगे पीछे सब बैठ जाइए, बैठ जाओ, पीछे तक खड़े बच्चे, बैठ जाओ। अब विचार करिए, ऐसा कौन जिसका कोई माता पिता नहीं, क्योंकि वो सबको परम पिता बनकर पालना देते हैं, पालनहार है, जिसे इस भौतिक जगत में किसी से भी पालना लेने की आवश्यकता नहीं। मना हर बात में वही परम है, परम शिक्षक, जिसका कोई टीचर नहीं, उसे इस जगत में किसी से भी शिक्षा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। वो खुद ज्ञान के सागर है। परम सतगुरु, जिसका कोई गुरु नहीं,
वो सबकी सतगुरु बनकर सतगति कर देते हैं। तो विचार करिए, ऐसा कौन जिसने जन्म मरण के चक्र में नहीं आया, माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, अवतरण हुआ है, जो सर्वोच्च है, जिसका कोई माता पिता नहीं क्योंकि वही सबके परम पिता हैं, जिसका कोई शिक्षक नहीं, जिसका कोई गुरु नहीं क्योंकि वो ही सर्वोच्च है। अब और आगे बढ़ते, जो सबसे मुख्य बात है आज के डेफिनेशन में समझने की, परम आत्मा का परिचय हम ले रहे हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती का इंट्रोडक्शन नहीं। तो परम आत्मा, भगवान, ईश्वर, उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता कि वो सर्वमान्य है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन। चूंकि परम आत्मा विश्व की सब धर्म की आत्माओं के पिता हैं। ऐसा नहीं हिंदू का मैं मानूं, मुस्लिम भाई का मैं नहीं मानूं, क्रिश्चियन का मैं मानूं, नहीं। तो अभी हम समझेंगे ऐसा कौन सा रूप है जिसको विश्व की हर धर्म की आत्मा ने स्वीकार करा कि ये गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है। अभी हम स्वरूप समझेंगे, फिर नाम बताएंगे आगे। सर्व आत्माओं के पिता का वीडियो दिखाएंगे, दिख रहा है आपको वीडियो जी? सर्व आत्माओं के पिता का वीडियो, उसमें दिखाया है सबसे पहले जीसस क्राइस्ट ने हमेशा क्या कहा? क्रिश्चियन धर्म में उन्होंने कहा, मैं तो भगवान का एक मैसेंजर हूँ, संदेशवाहक हूँ। उन्होंने कहा, मैं भगवान का पुत्र, सन ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट ने हमेशा कहा, गॉड का परिचय देते हुए कि गॉड इज लाइट, परमात्मा, ईश्वर एक प्रकाश, एक लाइट है। क्या समझ रहे हैं अभी हम कि विश्व के हर धर्म ने ईश्वर, अल्लाह, उसका क्या रूप माना? सारे धर्मों का मुख्य काम बता रहे हैं थोड़ा। सिख धर्म, श्री गुरु नानक देव जी ने हमेशा इशारा ऊपर की ओर किया, उंगली ऊपर। उन्होंने क्या कहा? एक ओंकार सतनाम। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, एक नूर ते सब जग उपजा। उन्होंने ईश्वर को एक नूर, प्रकाश बताया है। कहते हैं ना, नूर चमक रहा है, माना तेज प्रकाश चमक रहा है। फिर बौद्ध धर्म के अंदर बताते हैं कि जब सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं तो उन्हें बहुत सुंदर ज्योति का दर्शन होता है, और उस ज्योति के दर्शन के बाद उन्हें बोध होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन जाते हैं। तो बौद्ध धर्म में भी एक ज्योति को माना है। फिर मुस्लिम धर्म में मक्का में मुसलमान भाई बहन, मुस्लिम भाई लोग
संग ए अस्वद नामक स्मृति चिन्ह, वो एक प्रकाश के आकार का लाइट। कहते जब मुस्लिम भाई उसको जाके संग ए अस्वद को जाकर चूमते हैं तब उनकी हज पूरी होती है। और मुस्लिम भाई लोग क्या कहते हैं अल्लाह के लिए? नूर ए इलाही, वो एक नूर है। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट। गुरु नानक देव जी ने कहा एक नूर ते सब जग उपजा। मुस्लिम धर्म में कहा नूर ए इलाही, अल्लाह एक नूर, एक प्रकाश। अब चलिए हिंदू धर्म की तरफ। जो हिंदू धर्म के हेड हैं श्री राम, श्री कृष्ण, बताते हैं उन्होंने भी ज्योतिर्लिंग शिवलिंग की पूजा की। ज्योतिर्लिंग शिवलिंग को सामने लाइए। मुख्यतः 12 ज्योतिर्लिंग सब तरफ बने हुए हैं विश्व के कोने कोने में। तो ज्योतिर्लिंग माना ज्योति स्वरूप, लाइट स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परमात्मा के लिंग। तो जो हिंदू धर्म के हेड हैं, कुछ मुख्य ज्योतिर्लिंग इस चित्र में बताए हुए हैं। श्री रामचंद्र जी ने भी रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग, ज्योति की पूजा की। सोमनाथ की हिस्ट्री में बताते सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा श्री कृष्ण ने जाके की। तो हिंदू धर्म में भी ज्योतिर्लिंग, ईश्वर को ज्योति के रूप में माना है। और अर्जुन का भी बताते हैं कि उसको सबसे पहला एक साक्षात्कार हुआ तेजोमय लाइट, तेजोमय प्रकाश, कि उसने कहा प्रभु बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता। आप ज्योतिर्लिंग का पिक्चर सामने लाओ, शिवलिंग का। तो ज्योति और उसके बीच में बिंदी चमकती है, 3 लकीर होती है ज्योतिर्लिंग पे। इसका ये मतलब है, ध्यान से समझना माताएं बहनों अच्छे से, कि परमात्मा ईश्वर का रूप एक बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश की बिंदी है। पर उस बिंदी की पूजा कैसे करें, इसलिए उसको बड़ा ज्योति का लिंग बता दिया। तो सभी धर्मों में मुख्यतः ईश्वर, अल्लाह, गॉड का जो रूप माना है वो ज्योति, लाइट, नूर माना है। और एक्यूरेट स्वरूप चाहिए। बुद्धिजीवी लोग हैं आप सभी, तो ध्यान से सुने। जैसे शरीर के माता पिता होते हैं तो शरीर का रूप दिखता है, हम शरीर है ही नहीं। कल बताया ना, हम आत्मा हैं। तो जैसे आत्मा का स्वरूप चमकता सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे आत्मा के पिता परमात्मा का स्वरूप भी एक सफेद बिंदी, प्रकाशवान बिंदी। वो स्वरूप दिखाते जाए वीडियो में, पॉइंट ऑफ लाइट बाबा का। तो अपने सामने ईश्वर पिता का स्वरूप सामने लाए कि जिस तरह आकाश में सितारे चमकते हैं, ईश्वर का स्वरूप भी एक सफेद प्रकाश की बिंदी, अनंत प्रकाशवान। और आप वीडियो में देख रहे होंगे कि उनसे कलरफुल प्रकाश, लाइट निकल रही है।
वो कलरफुल प्रकाश किसका है? जो ईश्वर में शांति है, सुख है, प्यार है, आनंद है। वो रंग बिरंगी किरणें, रंग बिरंगे प्रकाश के रूप में निकलता है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, सुन रहे हैं ना सभी, कि हर धर्म के हेड अपने अपने हो गए। क्रिश्चियन धर्म के जीसस क्राइस्ट, मुस्लिम धर्म के मोहम्मद साहब, श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म, हिंदू धर्म के श्री राम श्री कृष्ण। हर धर्मों के हेड अलग अलग, पर जो भी धर्मों के हेड हैं उन्होंने ईश्वर, अल्लाह, खुदा, परमात्मा किसको माना? एक नूर, एक ज्योति, एक प्रकाश। वैसे भी समझने की बात है कि जिन्होंने भी शरीर लिया है, समझ लीजिए इस चीज को। दो मुख्य बात, इस दुनिया में आत्माएं करोड़ों हैं। कितनी पॉपुलेशन हो गई विश्व की? उसमें से महान आत्माएं थोड़ी कम हैं, देवी देवता देव आत्माएं और कम, धर्म पिता और कम, और परम पिता आत्माएं करोड़ों। हाँ, जवाब देना। देवी देवता थोड़े कम, धर्म पिता और कम, और परम पिता एक। और वो एक कौन? जिसको सारे धर्म की आत्माओं ने, देवी देवताओं ने, सारे धर्मों के हेड ने माना कि वो एक लाइट है। देखिए, ये दूसरी बात समझने की कि हर धर्म के जो हेड है, श्री राम, श्री कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक देव जी, उनको अपना शरीर है। तो वो नेक्स्ट टू गॉड पैगंबर हो गए। सर्वशक्तिवान, भाग्य विधाता, पतित पावन, पाप कटेश्वर, एक पॉइंट ऑफ लाइट, उस प्रकाश ज्योति की महिमा है। बाकी नेक्स्ट टू गॉड माना मैसेंजर हो गए, अवतार हो गए। पर जो महिमा गाते हैं ना, जिसको सारे धर्म वाले माने, अभी बहुत सुंदर एक सर्वधर्म का 1 मिनट का सर्वधर्म प्रेयर चलेगी। उसमें आपको सुनने में आएगा कि सारे धर्मों ने ईश्वर को क्या माना है। सुनेंगे आप सभी सर्वधर्म प्रेयर। सबसे पहले हिंदू धर्म है उसमें। आंख बंद करके सुने जरा। ये मुस्लिम धर्म, أشهد أن لا إله إلا الله। सिख धर्म, एक
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। क्रिश्चियन धर्म बहुत सुंदर। तो वीडियो में आप देखते चले, परमात्मा का रूप सफेद सितारे से भी छोटी बिंदी, प्रकाशवान बिंदी, और उनसे निकल रही है रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें, जिसको सब धर्मों ने या तो ज्योतिर्लिंग या तो नूर ऐसे माना है। अब दो मुख्य बात, कई कह देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, पर डिफरेंस है। क्या अंतर है आत्मा और परमात्मा में? दोनों का रूप ठीक कल बताया कि दोनों सफेद बिंदी, प्रकाशवान, पर अंतर क्या हुआ कि जो आत्माएं हैं, चाहे वो धर्म आत्मा है, देव आत्मा है, हम सबको अपना अपना शरीर है। परम आत्मा को स्वयं का देह नहीं। इसीलिए हम क्या कहते हैं? रचता एक, रचना अनेक। गॉड इज क्रिएटर और क्रिएटर इज वन। इसलिए हम क्या कहते हैं? आपस में हम भाई भाई हैं, वसुधैव कुटुंबकम। आपस में पिता पिता, भगवान नहीं है, फादरहुड नहीं कहते। अगर सब परमात्मा है तो फिर तो सब में पिता है, फादरहुड हो जाएगा। रचता एक, हम सब उसके बच्चे हैं, इसलिए तो कहते मात पिता बालक हम। और क्या अंतर? साइज दोनों की एक है, पर ईश्वर की महिमा जो है वो हम मनुष्य आत्मा, देव आत्मा, धर्म आत्मा की भी नहीं कह सकते। जो सर्वशक्तिवान, भाग्य विधाता, पाप कटेश्वर, ये उस ज्योति स्वरूप की महिमा है। निराकार इसलिए कह देते उसको कि शरीर का आकार नहीं है। बाकी आकार क्या हुआ? समझे सभी? समझे माताओं बहनों ने? क्या समझा? कि जैसे मैं आत्मा, चमकता सितारा, सफेद बिंदी, मेरे परम पिता का स्वरूप भी पॉइंट ऑफ लाइट, सफेद प्रकाश की बिंदी। अब हम आपको अपने परम पिता का नाम बताने जा रहे हैं, क्योंकि उससे दोस्ती करनी है। भगवान से दोस्ती करनी है आज, तो उसका नाम तो पता होना चाहिए, रूप तो बता दिया। तो हर धर्म के अंदर